क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई मूवी देख रहे हो और तुम्हें पता चले कि ये सीक्वल है, फिर क्या तुम उस मूवी का पहला पार्ट देखते हो और उस मूवी को देखने के बाद इस मूवी को फिर से रिवॉच करते हो? वेल, ये चीज मेरे साथ भी हुई। यू लुक लोनली वाले एडिट्स देख के मुझे भी ये मूवी देखने का मन हुआ। मैंने ये मूवी देखी और देखने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ तो बाकी। फिर मैंने इस मूवी का पहला पार्ट देखा जो आया था 1982 में, ब्लेड रनर। अगर तुमने भी नहीं देखी तो तुम देख सकते हो, या फिर मैंने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर। वेल, स्पॉइलर वार्निंग, अगर तुमने मूवी देखी है या फिर तुम इसकी स्टोरी जानना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखो। तो मूवी के मेन स्टोरी को समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा मूवी के एनवायरनमेंट को और टाइमलाइन को। पहली मूवी आई थी वो टेक प्लेस करती है 2019 में हमें दो मॉडल दिखने को मिले थे रेप्लिकेंट्स, नेक्सस 6 और नेक्सस 7। नेक्सस 6 मॉडल की खामी थी कि वो ज्यादा लंबा नहीं जी सकते थे, मैक्सिमम 4 साल। और नेक्सस 7 के में एक ही रेप्लिकेंट देखने को मिली है और वो है रेचल। रेचल की खास बात थी कि उसके अंदर मेमोरीज इंप्लांट की थी और उससे लगता था कि वो एक रियल ह्यूमन है। इसके अलावा हमें कोई भी नेक्सस 7 के रेप्लिकेंट नहीं दिखे। तो नेक्सस 7 तक तो हमें पता था, लेकिन अब बात करते हैं नेक्सस 8 और नेक्सस 9 मॉडल के बाद। तो नेक्सस 8 मॉडल टायरर कॉर्पोरेशन ने बनाए थे, क्योंकि एल्डन टायलर की मौत हो चुकी थी तो टायरर कॉर्पोरेशन की हालत काफी खराब थी। तो नेक्सस 8 मॉडल की खास बात है कि इनकी लाइफ पुराने वाले मॉडल से ज्यादा होती है। और नेक्सस 9 के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा आगे बताता हूँ। उससे पहले एक मेजर मूवमेंट हुआ था 2022 में मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से। नेक्सस मॉडल 8 ये क्या करते हैं कि अपना ग्रुप बनाते हैं और रेप्लिकेंट्स की फ्रीडम के लिए डेटा सेंटर या फिर क्लाउड स्टोरेज ये सब होता है वहाँ पे अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद जितना भी रेप्लिकेंट्स का जो डाटा होता है उसे हटा देते हैं। और मूवी में इस इवेंट को बोला है ब्लैकआउट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेप्लिकेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लगा देती है। टायरर कॉर्पोरेशन बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो फ्यूचर में क्या होता है कि टायरर कॉर्पोरेशन की जगह ले लेती है एक वोलेंस कॉर्पोरेशन। तो जब वोलेंस कॉर्पोरेशन आती है तो वो बनाती है नेक्सस 9 मॉडल। तो नेक्सस 9 मॉडल नेक्सस 8 मॉडल की तरह ही होते हैं, पर उसके अंदर फीलिंग्स थोड़ी कम होती है। तो नेक्सस 9 मॉडल के ऊपर कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रेप्लिकेंट्स को बनाना बैन कर दिया गवर्नमेंट ने 2022 के बाद, तो फिर वोलेंस कॉर्पोरेशन क्यों बना रही है? बात थोड़ी बदल जाती है। तो वोलेंस कॉर्पोरेशन का जो मालिक है नियंडर वॉलेस, तो इसकी भी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। तो अर्थ पे पॉल्यूशन बढ़ चुका है और फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है ये वोलेंस। इसकी वजह से गवर्नमेंट उसके ऊपर काफी खुश हो जाती है। गवर्नमेंट इसे रेप्लिकेंट बनाने की परमिशन दे देती है और ये बनाता है नेक्सस 9 मॉडल। तो स्टोरी घूमती है ऑफिसर के अराउंड। ऑफिसर के एक ब्लेड रनर है जो नेक्सस 9 का एक रेप्लिकेंट। हाँ, इस समय में भी रेप्लिकेंट का यूज किया जाता है ब्लेड रनर की जॉब के लिए। तो क्योंकि जो नेक्सस 8 के मॉडल है जिसने ब्लैकआउट किया था वो मॉडल को बैन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जितने भी पुराने मॉडल है नेक्सस 8 के उसको रिटायरमेंट देने का ऑर्डर होता है। ऑफिसर के नेक्सस 8 के मॉडल को ही रिटायरमेंट देने जाते हैं एक फार्म में। वहाँ पे जाके उन रेप्लिकेंट और ऑफिसर के बीच फाइट होती है। पर जब वो रेप्लिकेंट मरने वाला होता है तो एक तो बात कह के जाता है कि तुमने अभी तक चमत्कार नहीं देखा है, इसलिए तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। पर ऑफिसर के उसे मार देता है क्योंकि उसका ऑर्डर होता है, उसका काम ही है। तो जब वो वहां से निकल रहा होता है तो उसने पूरे एरिया की स्कैनिंग की होती है और स्कैन करते वक्त वहाँ पे एक फेक ट्री था, उसके नीचे एक बक्सा मिलता है, उसमें किसी का स्केलेटन था। तो ऑफिसर के उस बक्से के बारे में उसके बॉस को बताते हैं और वो उस बक्से को रिसर्च करने के लिए ले जाते। तो अपना काम करने के बाद हर ब्लेड रनर को एक टेस्ट देना पड़ता है और वो टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जान सके कि रेप्लिकेंट के अंदर कोई फीलिंग्स तो उठ रही। तो ऑफिसर के अपना टेस्ट देता है और वो पास हो जाता है। तो ये वाले टेस्ट की सिस्टम पुराने वाले से काफी एडवांस होती है। और ड्यूटी के बाद के अपने घर जाता है और घर जाके हमें पता चलता है कि उसके एक एआई होलोग्रामिक गर्लफ्रेंड भी है। तो जोई होलोग्रामिक एआई प्रोडक्ट है जो वोलेंस कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ऑफिसर के जोई को एक एम्यूलेटर गिफ्ट देता है जिसके कारण वो सिर्फ घर में ही नहीं कहीं भी उसके साथ जा सके। वो गिफ्ट देने के बाद वो दोनों छत पे जाते हैं। छत पे जाने के बाद ऑफिसर के को कॉल आता है उसकी मेन बॉस का। वापस जाके उसको पता चलता है कि जो स्केलेटन उसको मिला था वो एक फीमेल का था और उसकी डेथ चाइल्ड को बर्थ देते होते हुई थी। तो ऑफिसर के वहाँ पे एक डिटेल नोटिस करता है, उसके बोन में कुछ नंबर लिखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो स्केलेटन एक ह्यूमन का नहीं एक रेप्लिकेंट का था। क्योंकि उस नंबर में N7 लिखा था इसलिए वो नेक्सस 7 की रेप्लिकेंट थी और नेक्सस 7 की रेप्लिकेंट हमें पता है वो कौन है। तो इस बात से सब लोग शॉक हो चुके थे कि एक रेप्लिकेंट भी बर्थ दे सकता है। ये बात हमें पहली बार पता चली क्योंकि इससे पहले किसी भी रेप्लिकेंट ने चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया था। इसलिए ये बात सुन के वो लोग काफी शॉक हो चुके और किसी भी तरह ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो के की जो बॉस होती है वो उसे ऑर्डर देती है कि इसके अराउंड जितने भी एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दे और उस चाइल्ड को ढूंढ के भी मार दे। तो ऑफिसर के बताता है कि
जो जन्मा होता है उसको मारने में उसको बुरा लगता है। और उसके बॉस और के बीच में बातचीत होती है, उसमें हमें पता चलता है कि जो के है उसकी मेमोरीज इस ऐसी है कि वो एक छोटा बच्चा है किसी अजीब जगह में, उसके पास एक लकड़ी का खिलौना है घोड़े के आकार का, तो उस खिलौने के पीछे कुछ बच्चे पड़े हुए थे, तो उस खिलौने को बचाने के लिए वो उसे कहीं पे छुपा देता है और उन बच्चों के हाथ में नहीं आता वो खिलौना। वैसे कुछ मेमोरी के अंदर होती है उसके बचपन। तो के कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए एक डेटा हेडक्वार्टर पे जाता है, तो उससे तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि ब्लैकआउट की वजह से काफी डेटा खत्म हो चुका था। वहाँ पे एक लड़की मिलती है उसे जिसका नाम है लव। तो लव एक पर्सनल असिस्टेंट है वॉलेंस की, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। तो लव उसे कहती है कि शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास है। तो वो उसे एक जगह पे ले जाती है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलती है, और वो रिकॉर्डिंग होती है एक टेस्ट की जो डेकल्ट ने रेचल से लिया था। तो ये बेसिकली वही टेस्ट है जो हमने पहले पार्ट में देखा था, डेकल्ट रेचल का टेस्ट ले रहा था वही। फिर के वहाँ से निकल जाता है और वो कहीं पे खड़ा होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, और जो लोग के ऊपर नजर रख रहे हैं वो आगे जाके के जैकेट के अंदर एक ट्रैकर डाल देते हैं। अभी ये आगे होने वाला है पर मैंने अभी बता दिया। अब के फिर से उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे उसे स्केलेटन मिला था, और वो ट्री को थोड़ा चेक करता है तो उसे दिखता है ट्री के नीचे एक डेट लिखी हुई थी। वो डेट देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसकी जो मेमोरी थी जिसपे वो खिलौना, उस खिलौने के नीचे भी सेम डेट लिखी थी। के वहाँ से सीधा जाता है गेफ के पास। गेफ डेकर्ड का दोस्त है और तुमने देखी होगी पहली मूवी तो तुम्हें पता हो। तो ऑफिसर के उससे कुछ सवाल पूछते हैं डेकर्ड के बारे में, और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो गेफ से उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम बात करें विलन की, तो वॉलेंस का इस बच्चे को लेके एक मोटिव है। तो वॉलेंस को लव की मदद से मालूम हो जाता है कि एक बर्थ हुआ है रेप्लिकेंट से। तो ये सुन के उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि रेप्लिकेंट को बनाना काफी कॉस्टली होता है। तो वो चाहता है कि रेप्लिकेंट्स खुद ही अपने आप को बनाए बर्थ देके, और रेप्लिकेंट्स का प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाएगा। तो वॉलेंस को भी उस बच्चे की तलाश होती है क्योंकि उसके ऊपर भी वो रिसर्च कर सके। तो वॉलेंस लव को ऑर्डर देता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस बच्चे के रिलेटेड और उस बच्चे को तुम्हें ढूंढना है। तो लव अपने काम पे लग जाती है। लव पुलिस स्टेशन जाके वहाँ से स्केलेटन को चुरा लेती है और कह जाता है उस बर्थ डेट की जो डेट है उसको चेक करने के लिए उस समय कितने बच्चे का जन्म हुआ था। तो वो डेटा चेक कर रहा होता है और उसे दिखता है उस डेट में 2 बच्चे का जन्म हुआ था, एक लड़का और एक लड़की। और उसमें एक खास चीज ये थी कि दोनों का डीएनए सेम था। अब ये पॉसिबल तो नहीं है पर ऐसा निकला। तो जो लड़की थी उसकी मौत हो गई थी और जो लड़का था वो जिंदा बच गया। तो के की एआई गर्लफ्रेंड जोई भी वहाँ पे थी और कहती है कि तुम हमेशा से स्पेशल थे, तुम रेप्लिकेंट नहीं, तुम एक आम इंसान की तरह थे। पर के डायरेक्ट उसकी बात को मानता नहीं है। तो के को वहाँ पे उस सैन डिएगो का ऑर्फनेज का एड्रेस मिलता है और जब वो वहाँ पे जा रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं कुछ लोग। उसकी कार सीधा नीचे गिरती है और वो लोग उसके ऊपर हमला करते ही जा रहे थे और आसमान से कुछ मिसाइल गिरते और वो सारे लोगों को मार देते और के बच जाता है। और के को बचाने वाले थी लव क्योंकि वो भी उसके ऊपर नजर रख रही थी, उसे भी उस चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो फिर के ऑर्फनेज में जाता है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगता है। वो लोग डायरेक्ट तो देते नहीं, वो थोड़ा डराता है और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बताने के लिए ले जाते हैं उसको। तो जहाँ पे उसे ले जाया जाता है वो जगह उसे थोड़ी अपनी अपनी सी लग रही थी, तो उसे वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता। तो रास्ते में उसे वो जगह दिखती है जो उसकी मेमोरीज में होती है। वो जगह की थोड़ी छानबीन करता है और उसे दिखता है वही जगह जहाँ पे उसने उस लकड़ी के खिलौने को छुपाया था। उस मेमोरी में जहाँ भी उसने उस खिलौने को छुपाया था उसी जगह से उसको खिलौना मिलता है। उसे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था कि वो लड़का शायद वो खुद ही है। तो वो अपनी बचपन की मेमोरीज को चेक करने के लिए जाता है एना स्टेलन के पास और उसकी लैब में जाता है और वो वहाँ पे कुछ मेमोरीज क्रिएट कर रही होती है। तो डॉक्टर एना स्टेलन का काम होता है रेप्लिकेंट्स के लिए फेक मेमोरीज क्रिएट करना। तो के उसको कहता है कि वो अपनी मेमोरीज को चेक करना चाहता है और चेक करके उसे मालूम पड़ता है जो मेमोरीज उसके अंदर है वो फेक नहीं है, वो रियल है। तो ये सुन के काफी शॉक हो जाता है। वो अभी तक अपने आप को एक रेप्लिकेंट मान रहा था पर वो ह्यूमन निकला। फिर के वहाँ से निकलता है और बाहर निकलते ही उसको पुलिस पकड़ लेती है। के का वो रेप्लिकेंट वाला टेस्ट लिया जाता है और उसमें फेल हो जाता है। फिर के की बॉस उसको सस्पेंड कर देती है। के की बॉस उसे कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। के जवाब देता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, अब बच्चे वाली बात बाहर नहीं आएगी। ऑफिसर वो बात सुन के खुश हो जाती है और के को कहती है कि मैं इस सिचुएशन से तुम्हें निकालने में मदद करूंगी। फिर के वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और घर जाके जोई का जो डाटा होता है वो उसको इम्यूलेटर में डाल देता है और इम्यूलेटर में लगी हुई ट्रैकर चिप को निकाल देता है। क्योंकि उसने ट्रैकर चिप निकाल दी होती है इसलिए लव को पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे।
के वहाँ से एक आदमी के पास जाता है जिसको वुड की थोड़ी नॉलेज होती है। वो अपना लकड़ी का खिलौना उसको देता है और वो उसे चेक करके उसकी लोकेशन बताता है। खिलौने के अंदर जो रेडिएशन था उसकी वजह से उसे पता चला था कि उसकी लोकेशन कहाँ पे। तो के और जोय वहाँ से निकलता है लास वेगास की तरफ और के वहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। के वहाँ पे एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पे उसे मिलता है डेकर्ड। डेकर्ड और के बीच बहुत लंबी फाइट होती है। तो जब डेकर्ड को यकीन हो जाता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब भी वो फाइट करना बंद करता है। बाकी तो उसे मारने में लगा पड़ा था। तो के और डेकर्ड एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और के उससे थोड़ा बच्चे के बारे में पूछता है और डेकर्ड कहता है कि मुझे भी उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि डेकर्ड उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ से दूर चला गया था। इसलिए डेकर्ड को ये भी नहीं मालूम होता कि वो लड़का था या लड़की थी। और रेचल का ध्यान वही नेक्सस 8 के रेप्लिकेंट रख रहे थे। दूसरी तरफ लव पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर और वो उस ऑफिसर से पूछते हैं कि के कहाँ पे। ऑफिसर उसका जवाब नहीं देती तो लव उसे मार देती है और वहाँ के सिस्टम से कार की लोकेशन डिटेक्ट कर लेती और पहुंच जाती है केवल डेकर्ड के पास। डेकर्ड को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पे आ चुका है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लव वहाँ पे आ जाती है। वो जोय के इम्यूलेटर को तोड़ के उसे खत्म कर देती है और डेकर्ड को अपने साथ ले जाती है। लव डेकर्ड को वोलेंस के पास ले जाती है और वोलेंस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वोलेंस उस बच्चे के बारे में जानना चाहता है पर डेकर्ड उसको कुछ बताता नहीं। वोलेंस क्या करता है, रेचल के जैसे ही दिखने वाले एक रेप्लिकेंट बनाता है, उसको डेकर्ड के सामने लेके आता है। और तुम नोटिस करो तो तुम देख सकते हो कि रेचल एकदम पहली मूवी की तरह ही दिखती है, क्योंकि सीजीआई के यूज करके इसके एक्ट्रेस को काफी यंग दिखाया है। और डेकर्ड उसको देख के शॉक हो जाता है पर फिर भी वो उसे इन्फॉर्मेशन नहीं बताता और कहता है कि इसके आंख का कलर अलग था। तो वोलेंस भी कहाँ शांत बैठने वाला था। वो लव को कहता है कि डेकर्ड को ऑफवर्ड कॉलोनी में ले जाओ। ऑफवर्ड कॉलोनी का मतलब ये हो सकता है कि पृथ्वी के बाहर ह्यूमंस रह रहे होंगे कॉलोनी बसा के। और दूसरी तरफ के को उठा लेते हैं नेक्सस 8 के रेप्लिकेंट। नेक्सस 8 के रेप्लिकेंट्स का ग्रुप के को सारी सच्चाई बता देता है और रेचल का जो बच्चा था वो एक लड़की थी, ना कि कोई लड़का। और वो लड़की थी डॉक्टर एना स्टेलाइन, वही जो रेप्लिकेंट्स की मेमोरीज बनाती। के को फिर से एक बार शौक लगता है कि एक चल क्या रहा है, मैं रियल ह्यूमन हूँ या फिर बनाया गया हूँ, क्या चल रहा है। और के को पता चल जाता है कि वो एक रेप्लिकेंट है, ह्यूमन नहीं। और वो रेप्लिकेंट्स का ग्रुप उसे कहता है कि तुम्हें डेकर्ड को मारना होगा, क्योंकि गलती से भी डेकर्ड ने इन्फॉर्मेशन किसी को बता दी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लव डेकर्ड को लेके एयरपोर्ट जा रही होती है, वहाँ पे के आके अटैक कर देता है और वो कार को नीचे गिरा देता है पानी के पास। तो डेकर्ड को बचाने के लिए उसे लव से फाइट करनी पड़ती है। दोनों के बीच फाइट होती है और के उसमें जीत जाता है। तो के डेकर्ड को बचाता है और कहता है कि मैं सबको कह दूंगा कि डेकर्ड पानी में डूब के मर गया। फिर के डेकर्ड को उसकी बेटी से मिलवाता है और के की मौत वहीं लैब के बाहर हो जाती है, सेम उसी तरह जैसे रॉय बेटी की पहले पार्ट में हुई। यहाँ पे मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। मूवी अभी भी कई मिस्ट्री अपने साथ लेके घूमती है, जैसे कि डेकर्ड अभी भी ह्यूमन है या रेप्लिकेंट, वो अभी भी हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं। वैसे मूवी का काम ही है मिस्ट्री बनाना और इस मूवी में भी हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। पर मेरी एक थियरी है, मतलब मेरी नहीं लेकिन मैंने कहीं पे सुना था कि डेकर्ड एक नेक्सस 7 का रेप्लिकेंट है और रेचल भी नेक्सस 7 की रेप्लिकेंट थी। डॉक्टर एल्डन टाइलर ने शायद ऐसा किया होगा कि दोनों को बनाया होगा और दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा कि वो दोनों एक दूसरे से मिले और एक बच्चा पैदा करें। तो उसे एक रेवोल्यूशन का नाम देना चाहते थे, तो शायद ऐसा हो सकता है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में वो मुझे कमेंट में बताना।